और मेरे सुरवीरों और पापा की परियों, कैसे हो? तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके पहले क्योंकि इन 5 दिनों में हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन की, अपनी हम कैलकुलेशन कैसे हम तेज कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से भी तेज करने का तरीका, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इसमें। इसके पहले मैंने आपको वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना, मैंने दोनों चीज़ें बता दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, या फिर इस आई वाले बटन पर मिल जाएगी, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो जाकर वो ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर अगर कोई भी इससे आसान तरीका आपके पास होगा तो मुझे भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जो भी मुझे आता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब यानी कि हम घन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि हर साल एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन के लिए। तो क्लास 9 के एडमिशन के लिए, तो उसकी तैयारी के लिए एक आया है हमारा उड़ान बैच, जो कि बहुत ही बढ़िया बैच है, उड़ान बैच। ठीक है, तो उड़ान बैच में आपको सारी चीज़ें, जैसा कि इसमें चारों सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, दोनों चारों सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ हर एक टॉपिक का आपको, जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, और साथ ही साथ हमको मिलेगा टेस्ट, हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट। और जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जैसे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलने वाली हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो 499, ऑफर कॉस्ट 499 रुपीज़ पूरे साल की। ठीक है ना, पूरे साल की फीस 499 रुपये है पूरे साल की। केवल एक बार फीस देनी है, उसके बाद पूरे साल आपको कोई फीस नहीं देनी है। ये क्लासेस यूट्यूब पर नहीं होती, ये क्लासेस होती हैं, हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, पढ़ लिया। तो पढ़ लिया ऐप पर आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी, वहीं पर आपको नोट्स मिलेंगे और वहीं पर आपको टेस्ट भी मिलेंगी। ठीक है, और इसकी अगर आप कॉस्ट काउंट करोगे तो 50 रुपीज़ से कम, 50 रुपीज़ से भी कम इसकी कीमत है एक महीने की फीस। तो अगर आप पढ़ाई पर 50 रुपये भी नहीं खर्चा करना चाहते हो तो भाई फ्री की चीज़ें कितने दिनों तक चलेंगी ये बताओ आप, है ना। तो अगर आप नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हो, यह पेड बैच लाने का एक ही मकसद था कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका भाई एडमिशन वही बच्चे लेंगे जो नवोदय में पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते वो तो वैसे ही फॉर्म फिल कर देंगे और एग्ज़ाम दे देंगे, है ना। लेकिन जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये पेड बैच उनके लिए चलाया गया है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि उनको और अच्छे से तैयारी कराई जा सके। बाकी 499 रुपये पूरे साल की फ़ीस, वैसे देखो तो इसकी कोई वैल्यू 50 रुपये, हर महीने में 50 रुपये से भी कम की फ़ीस कुछ मायने रखती नहीं है। ठीक है ना, खैर चलो ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही शानदार ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे आगे भी। ठीक है ना, तो अब तक कर लिए होंगे जितने भी पापा की परियां हैं और जितने भी मम्मी के मगरमच्छ और शेर लोग हैं, उन लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है ना, तो चलो आज हम लोग आगे सीखते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ का, किसी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। बेसिकली आज हम सीखेंगे कि दो तरह के नंबर्स के बारे में सीखेंगे। एक तो होता है हमारा 2 डिजिट का नंबर, है ना, 2 डिजिट के नंबर का क्यूब, और 3 डिजिट के नंबर का क्यूब। हम ये दो तरह के, है ना, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। तो 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, आज की क्लास में हम इतनी सी चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम आ जाते हैं 2 डिजिट पे। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ी चीज़ कि ट्रिक को जानने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है, यानी कि रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेशियो यानी कि अनुपात के बारे में, है ना, अनुपात के बारे में आपको पता ही होगा, पता होगा।
अगर नहीं पता है तो भाई बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानी, बहुत थोड़ी सी ही चीज़ जाननी है आपको। जैसे अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे हमारे दो संख्याएं लिखी हो, दो नंबर लिखे हो ए अनुपाते बी में, अगर ये ऐसे लिखा हो 1:2, है ना, 1:2, अगर 1 का मतलब ₹10 हो तो 2 का मतलब कितना होगा? ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप बता सकते हो। अगर 1 का मतलब 10 है तो 2 का मतलब 1 का मतलब 10 रुपए है, तो 2 का मतलब कितने रुपए हो जाएगा? तो आप अगर यहाँ से देखो तो ये कितने का गुणा है? 10 का गुणा है। तो इसका मतलब यहाँ जो संख्या आएगी वो भी 10 के गुणन में ही आएगी। बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 20 रुपए। बताओ, ये बात समझ में आ गई सभी को? अनुपात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो और समझो। जैसे अगर 2:3 दिया गया है, 2:3, अगर 2 जो है ये 10 के बराबर हो, 10 रुपए के, तो ये 3 कितने रुपए के बराबर होगा? चलो भाई सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। अगर 2:3 लिखा है और 2 10 रुपए के बराबर हो तो 3 कितने रुपए के बराबर होगा? समझ में आ गया होगा भाई। ये होता है कितना? 2 पंचे 10, यानी कि 2 5 10, तो ये 5 टाइम्स है इसका 5 गुना। तो जो इसका इसकी वैल्यू होगी वो भी इसकी 5 टाइम ही होगी, तो 3 5 का कितना हो जाएगा? 15 रुपीज़, यानी कि 15 रुपये। बताओ भाई, रेशियो समझ में आ गई? बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझनी है रेशियो में, बस थोड़ी सी चीज़ समझनी है ना। अगली चीज़, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर क्यूब निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस है तो इससे अच्छा तो मैं भैया मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। तो यकीन मानना, अगले 10-15 मिनट तक बिल्कुल चुप होके केवल और केवल वीडियो देखना, केवल 15 मिनट तक। उसके बाद फिर बताना कि क्या ये आपके मल्टीप्लाई से वो जो गुणा वाला सिस्टम करते हो उससे इजी है या नहीं है, फिर बताना, ठीक है ना। अभी मुझे बता लेने दो पहले। चलो, अगर आप ये भी नहीं सीखना चाहते हो तो भाई आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सपना छोड़ ही दो, चाहे वो नवोदय हो या सैनिक स्कूल हो या एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो, कुछ भी। आप वो सपना छोड़ दो कि आपसे एग्जाम पे निकल पाएगा। पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ भी सीखने के लिए पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके बारे में हमें मोटी मोटी बातें समझनी पड़ती हैं, ठीक है। अभी आपको और थोड़ा सा रेशियो बता देता हूँ अगर नहीं समझ में आया। तो जैसे 2:3 दिया गया है, अगर 3 जो है ये बराबर 30 के हो तो 2 कितने रुपए के बराबर होगा? अगर 3 30 रुपए के बराबर है तो 2 कितने रुपए के बराबर होगा? भाई सभी लोग आंसर दो फटाफट से। समझ में आ गया भाई? दिखाई दे रहा है 3 दहा में 30, मतलब ये 10 गुना है, तो इसका मतलब 10, 2 का भी 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। ये समझ में आ गया सभी को? इतनी बात सभी को समझ में आई? अगली चीज समझो, अगर मान लो हमको 4:5 दिया हो, 4:5 यानी 4:5 दिया हो, तो हम क्या करेंगे? अगर हमको ये 5 जो है ये 20 रुपीज़ के इक्वल है, तो ये 4 हमारा कितने रुपीज़ के इक्वल होगा? चलो भाई सभी लोग इसका आंसर दो। अब तो समझ में आ गया ना। अगर 5 जो है वो 20 रुपीज़ के इक्वल है तो 4 कितने रुपीज़ के इक्वल होगा? बहुत बढ़िया भाई, काफ़ी सारे बच्चों का आंसर भी आ रहा है। तो ये कितना है? 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 गुना 5 24, 5 24 होता है ना। तो 4 का 4 टाइम कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, मतलब ये हो जाएगा ₹16। बताओ भाई, ये समझ में आ गया? बस इतने से ही रेशियो का काम था। अब समझ में आ गया सभी को? रेशियो समझ में आ गया ना? बस रेशियो समझ में आ जाए उसके बाद सारा काम आसान। अब समझो, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई 12 का क्यूब क्या होगा, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 का घन क्या होगा, बहुत आराम से समझना, बहुत ही आराम से, है ना। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूंगा। अगर मैं पूछूं कि 12 का घन, काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा, है ना, लेकिन 12 का घन अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पूछना, है ना, कुछ सोचना नहीं, केवल जो बता रहा हूँ बस वो देखते रहना, 2-3 एग्जाम्पल तक देखना, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे 12 दिया गया है, यानी 12 का क्यूब दिया गया, 12 का घन, तो ये जैसे ये दोनों डिजिट दिए हैं ना, इनका अनुपात लिख लेना है। ऐसे इनका क्या लिख लेना? अनुपात लिख लेना। तो इनको अनुपात में लिख देना, इनको रेशियो में 1:2, और उसके बाद 1 2 3 और ये 4, ऐसे 4 लाइन खींच लेना, ठीक है ना, ऐसे 4 लाइन खींच लेना। अब सुनो, यहाँ पर सबसे पहले 1 का क्यूब करना। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का घन कितना होता है भाई? सभी लोग बताएंगे। 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। फिर 2 का घन, 2 का घन यानी 2 का क्यूब कितना होता है?
8 होता है, यानी कि 8 होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। बात आई समझ में? इतना तो सबको पता है ना, 1 से लेकर 10 तक का तो पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो याद कर लेना, ठीक है ना। तो 1 का घन 1 हो जाएगा, 2 का घन 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब हो गया 8। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसी के ऊपर 1:2 और इसके ऊपर 1:2 ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब देखो, अगर 1 जो है वो 1 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा भाई? 2 के इक्वल होगा। अगर 2 जो है वो 8 के इक्वल, तो कितना 4 टाइम 2 4 जा 8, मतलब 2 जो है वो 8 के बराबर है। तो कहने का मतलब 2 जो है 8 जो है 2 का वो 4 गुना है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना 4 से, तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब ये जो बीच वाले दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर का केवल और केवल डबल कर देना। इन 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4। अब ये जितना भी मिला है, ठीक है, इसको प्लस कर देना। इसको क्या करोगे? प्लस कर दोगे। तो यहाँ 8 है तो 8 लिख लो, यहाँ पर 8 एंड 4 तो 12 हो गया, कैरी 1 चला गया। यहाँ पर 4 2 6 एंड 1 7, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर केवल 1 था तो 1 लिख लिया। तो बताओ भाई 12 का क्यूब इतना आया कि नहीं आया? बताओ सभी लोग बताओ, कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठे हो तो बता दो, 12 का क्यूब आया कि नहीं आया? 12 का क्यूब 1728 होगा कि नहीं होगा? सभी लोग भाई बताओ, सभी लोग कमेंट में। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ कि 12 का क्यूब 1728, 12 का घन 1728 होगा या नहीं होगा? बस इतनी सी चीज़ बतानी है आपको। चलो, आ रहा होगा? चलो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैंने ये पूछा भी नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से एक बार सुनो मैंने क्या क्या किया, बहुत ध्यान से देखना। 12 दिया है, 12 का क्यूब, तो इसको मैंने केवल 1:2 के रेशियो में लिख लिया। फिर मैंने क्या किया, 4 लाइन खींच ली, 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 लाइन खींच ली। यहाँ पर मैंने 1 का क्यूब किया यानी 1 का घन, तो 1, 2 का क्यूब किया यानी 2 का घन किया यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को, जो ये नंबर दिया है उसको इस रेशियो में चेंज करना है, ठीक है। जैसे 1:1 के है तो 2 किसके होगा भाई? 2 के होगा, 1 1 जा 1 तो 2 1 जा 2। अगर 8 इक्वल है 2 के, अगर 8 इक्वल है 2 के, तो देखो ये 4 टाइम है कि नहीं है? आप बताओ, है ना। तो ये भी, इसका भी 4 टाइम कर दो, तो ये 4 1 जा 4 हो गया। बताओ, ये स्टेप समझ में आया? अब यहाँ पर 4 का 2 टाइम, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 2 का 4 टाइम, तो ये हो गया 4। बस इसी नंबर को हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। प्लस तो आसान होगा ना, मल्टीप्लाई से तो प्लस आसान ही होगा। तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, कैरी 1, 4 2 6 एंड 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर केवल 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो सिंपली से हमारा क्यूब जो होगा वो 1728 आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। बताओ समझ में आया? नहीं आया ना? चलो कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं। अगला देखो, 13 का देख लो। 13 का क्यूब अगर हमें निकालना हो, 13 का घन अगर हमें निकालना हो, 13 का क्यूब, बात समझना। सबसे पहले इसको क्या लिखोगे, 1:3 के रेशियो में लिख लोगे। किसके रेशियो में? 1:3 के रेशियो में। अगला स्टेप क्या करोगे, 1 2 3 और ये 4 लाइन्स खींच लोगे। क्या करोगे? 4 लाइन खींच लोगे। 1 का क्यूब करोगे तो 1, 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, मतलब 1 का घन 1 और 3 का घन 27। अगला क्या करना है हमको, 1 अगर 1 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा? अगर 1 जो है वो 1 के बराबर, भाई ये चीज़ समझो ना, मैंने यही तो बताया था आपको कि अगर 1 जो है रुपए 1 के बराबर है तो 3 कितने रुपए के बराबर होगा? जाहिर सी बात भाई, 1 से ही तो गुणा हो रहा है, तो ये भी 1 से ही गुणा होगा, तो ये भी 3 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ 3 हो जाएगा। 27 जो है वो 3 के इक्वल है ना। 3 जो है ये 27 के इक्वल, तो कितने टाइम है ये? 9 टाइम। कितने टाइम है? 9 टाइम। तो ये 9 टाइम है तो 9 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा 9 हो जाएगा। ये समझ में आया? सभी को ये बात समझ में आ रही है? तो 9 का डबल करोगे तो हो जाएगा 18 और 3 का डबल करोगे तो हो जाएगा 6। अब इन्हीं को प्लस कर दो तो ये हो गया हमारा 7, हो गया ना। 9 और 18 प्लस करोगे तो यानी 9 का 3 टाइम, है ना भाई। 9 है और ये इसका 2 टाइम 18, तो 9 का 3 टाइम यहाँ होगा
तो 9 3 जा 27 एंड 2 29, तो यहाँ पर कैरी हो जाएगा हमारा 2। 6 3 11, सॉरी 6 3 9 एंड 2 11, तो कैरी 1 और 1 और 1 हो गया 2। तो बताओ 2197 13 का क्यूब होगा कि नहीं होगा? 13 का घन 2197 होगा कि नहीं होगा? सभी लोग बताएंगे। ठीक है, 2197 13 का घन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर आप इसके बारे में देखो तो ये क्या है, मतलब ये ट्रिक कैसी, आप कुछ लोग कह रहे होंगे भाई इतना लंबा प्रोसेस है, ये इतना लंबा प्रोसेस, तो इससे अच्छा तो मैं गुणा ही कर लूँ, है ना। तो यकीन मानिए गुणा से अगर आप करना चाहोगे तो मल्टीप्लाई करके कि भाई अब तो मैं यहाँ पर 13 इंटू 13 कर लेता, है ना, तो मेरा आंसर आ जाता। तो करके देख लो, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये जो ट्रिक बनी है ना, ये ट्रिक मैं कोई ब्रह्मा तो हूँ नहीं कि मैं कुछ अपने पास से बनाऊंगा। ये ट्रिक जो है ये हमारा जो अलजेब्रा में, जैसे हमको 13 का क्यूब लिखा है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 प्लस 3 लिख सकते हैं, 10 प्लस 3 का होल क्यूब। बताओ भाई, 10 प्लस 3 का होल क्यूब लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो 10 प्लस 3 का मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, यही तो होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ये तो भाई आप लोगों को याद ही होगा, अगर नहीं याद होगा तो याद कर लेना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। पता ही नहीं समझ में। अब अगर हमें करना हो 10 प्लस 3 का क्यूब, यानी 13 का क्यूब का मतलब 10 प्लस 3 का, तो a की जगह पर 10 लिख देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 10 का क्यूब। बताओ बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा हमारा 10 का क्यूब, प्लस b की जगह पर हम 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब, प्लस 3 इंटू a की जगह पे 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इंटू b की जगह पे 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो, फिर प्लस लगा है प्लस लगा दो, 3 इंटू ए की जगह पे 10 लिख दो और b की जगह पर 3 लिख दो, तो यहाँ b का स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब 10 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है 1000। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 और 10 10 जा 100, तो 100 का 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 900, प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 270, होगा कि नहीं होगा? इसको प्लस कर दो, इनको प्लस करने पर 2197 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बिल्कुल वो जो ट्रिक मैंने आपको बताया है वो इसी बेस पर है। कोई भी टीचर आपको किसी भी चैनल पे अगर आप देखोगे ट्रिक, तो आपको सेम मतलब इसी तरह की ट्रिक मिलेगी, बस थोड़ा वो अपने हिसाब से चेंज करके ही बताता है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा इसी का है, a प्लस बी के होल क्यूब का। बात आ रही समझ में? बस और कुछ नहीं है। अब चलो याद रखना कि हमें हमेशा, है ना, अब चलो अब समझ में आ गया होगा। एक और करते हैं पहले 14 का क्यूब। अब हम 14 का क्यूब काफ़ी बच्चों को लर्न होगा, लेकिन यहाँ पर हमें याद नहीं करना, याद करके नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि भाई ट्रिक से 14 का क्यूब कैसे निकलेगा। तो 14 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको 1:4 के रेशियो में लिख लेंगे, फिर 1 2 3 और ये 4 लाइन खींच लेंगे। फिर 1 का क्यूब करना याद रखिएगा, गलती ज़्यादातर बच्चे स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग नहीं करना है, हमें दोनों संख्याओं का क्या करना है, घन करना है, क्यूब करना है, याद रखिएगा। तो 1 का क्यूब करोगे तो 1, 4 का क्यूब करोगे तो कितना, 4 का क्यूब करोगे 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 का क्यूब तो याद ही होगा ना। तो 4 का घन करेंगे तो हो जाएगा 64, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। बात आई समझ में? अब 1 अगर 1 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। अगर यहाँ से देखो तो 4 16 चौके 64, तो यानी 16 के बाद जो 4 है वो 64 हो गया, यानी 16 गुना है, तो 16 इतने ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सही है। यानी 64 जो है वो 4 का 16 टाइम्स है, तो 1 भी कितना होगा, 16 टाइम्स होगा, यानी 1 का 16 से मल्टीप्लाई। अगला स्टेप ये था कि इनका डबल कर दो, 16 का डबल 32, 4 का डबल 8। अब इसी को प्लस कर दो, तो यहाँ पर हम केवल एक ही डिजिट लिख सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, एक ही डिजिट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे, 6 इधर कैरी आ जाएगा, 6 क्या होगा बच्चों, इधर कैरी आ जाएगा, तो 16 और 32 मतलब 16 का 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा 48।
48 एंड 6 करेंगे तो 54, तो यहाँ 4 हो गया, 5 फिर कैरी आ गया, सही है। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 4 12, 12 एंड 5 17, तो 17 का 7 हो गया, कैरी 1 आ गया, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2744। 14 का क्यूब यानी 14 का घन कितना हो जाएगा 2744। बताओ समझ में आया क्या? मुझे ऐसा अगर आपको ऐसे करना होता 14 गुणे 14 गुणे 14, तो बताओ ये टाइम लगता कि ना लगता? 14 इंटू 14 इंटू 14 करने पर समझ में आ गया सब। मैंने कहा था बस 3 एग्जाम्पल इंतजार करना, 3 एग्जाम्पल में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, यानी आपको कुछ भी आप पूछने की जरूरत नहीं है। अब सीधे हम लोग आगे करते हैं, है ना। कुछ कह रहे होंगे मैं इससे मल्टीप्लाई करके इससे तेज निकाल दूंगा, तो चलो फिर, है ना, चलो फिर सभी लोग जो लोग कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके गुणा करके इससे जल्दी निकाला जा सकता है, वो बताएं भाई कि 51 का घन कितना होगा, 51 का क्यूब कितना होगा। गुणा करके ही निकालना, कैलकुलेटर करके नहीं बताना, है ना। तुमको कसम है अगर तुमने कैलकुलेटर का यूज किया या इस ट्रिक का किसी ट्रिक का यूज किया, गुणा करने वाले जिन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा तेज गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, वो निकाल के आंसर दें, कितना टाइम लगेगा। चलो भाई हम लोग ट्रिक से लगाते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं 5:1, मतलब 5 अनुपात 1 के अनुपात में इनको लिख सकते हैं। 4 लाइन हमने खींची ऐसे, 5 का घन करेंगे तो हो जाएगा 125, 1 का घन करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कितने गुना है इसका 125, तो 25 गुना है, तो इसका मतलब ये भी 25 गुना हो जाएगा, तो ये 25 हो गया। 1 का 1 गुना है, तो 5 1 का कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। 5 का 1 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका डबल करना है, तो 5 दूनी 10 और 25 गुना 50 पर डबल कर लेना है। अब इसको केवल जोड़ देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 1, 10 5 15 के 5 हासिल आए 1, 25 या 75, 1 76 के 6 हासिल आए 7, 125 और 7 हो जाएगा 132। तो बताओ 13 कितना हो जाएगा 1,32,651। बताओ इतना आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? सभी लोग बताएंगे कि इतना आंसर आ रहा है। गुणे वाले अभी तक गुणा ही कर रहे होंगे, गुणे वाले अभी तक गुणा ही कर रहे होंगे। मैं समझाकर भी आपको उनसे ज़्यादा तेज बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी चीज़ें समझ लेना। भाई जो बच्चे कह रहे हैं गुणा करके निकाल सकते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो अगर आप अनुपात नहीं निकाल पा रहे हो, अनुपात जो है रेशियो जो है वो हमें 6 7 में ही पढ़ा दिया जाता है, 8 में भी पढ़ाया जाएगा। एक अलग सा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, है ना। तो वो चीज़ मैंने पढ़ा दिया। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप आसानी से चीज़ों को सीख सकते हो, क्योंकि बेसिक चीज़ों का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ट्रिक वही बच्चे तेज़ी से कर पाएंगे जिनको रेशियो तेज़ी से निकालना आता है, जिनको मल्टीप्लाई करना तेज़ी से आता है, जिनको एडिशन तेज़ी से आता है। अगर आपको ये बेसिक सी चीज़ें, जूनियर की चीज़ें भी नहीं पता हैं, तो भाई कोई भी कंपटीशन आप भूल जाओ कि आप इतनी जल्दी आंसर निकाल पाओगे। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत बड़ी डिजिट का नहीं पूछा जाएगा, है ना। अक्सर जो बच्चे इन सब चीज़ों की तैयारी करके नहीं जाएंगे उनका टाइम होगा बर्बाद, लेकिन जो उन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ट्रिक से निकालना, वो तुरंत ही आंसर निकाल देंगे। चलो एक और बताऊँ। अब यहाँ पर आ जाता है 23 का क्यूब। अगर मुझे ये कहना हो 23 का घन कितना होगा, तो भाई 23 का घन कितना होगा, चलो सभी लोग लगा कर बताओ, सभी लोग लगा कर बताओ कमेंट बॉक्स में कि 23 का घन कितना होगा। सभी लोग ट्रिक से लगाना। क्या करना है, सबसे पहले इसको 2:3 में बांट लेना है। 4 लाइन खींच लेनी है, 1 2 3 4। 2 का घन करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन करना है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 2 चौक 8, तो यानी 4 बार है, तो 4 3 12 ये हो जाएगा। 3 9 27, 9 बार ये है, तो 9 दूनी 18 ये हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? इसका दुगना 18 का दुगना 36, 12 का दुगना 24। पूरी हिंदी में बता रहा हूँ, पूरी हिंदी में। जो हिंदी मीडियम के बच्चे बार बार करें हिंदी में बताइए, इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो कह रहे हैं, जो पापा की परियां हैं और जो मम्मी के मगरमच्छ हैं, वो कह रहे हैं हिंदी में बताओ, तो हिंदी में भी बता दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा, 2 जो होगा ये इसमें हासिल चला जाएगा, तो 18 गुना 36, 18 3 54, मतलब 18 और 36 जोड़ोगे तो 54 होगा। 54 में तो हासिल जोड़ोगे तो 54 और तो 56 के 6 हासिल आ जाएगा 5, ठीक है। 12 गुना 24, 12 में 24 जोड़ोगे 36, 12 3 36, 36 में 5 जोड़ो तो 41 की 1 हासिल आएगा 4।
8 और 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 12। तो ये बताओ भैया 12,167, 23 का घन जो है वो 12,167 होगा कि नहीं होगा। 23 का क्यूब 12,167 होगा या नहीं होगा, सभी लोग बताओ। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करते हैं, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि लाइक करने में कौन सा पैसा लगता है, तो लाइक कर दिया करो भाई, लाइक करने थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। चलो समझ में आगे बात इतनी आगे किया जाए और आसान दे दें। चलो और आसान करके देख लो। एक और बताओ भाई 21 का क्यूब कितना होगा, कितना हो जाएगा 21 का क्यूब। अब तो बता ही सकते हो 21 का क्यूब। चलो इंतजार कर रहा हूँ सबके आंसर का, सभी लोग बताएंगे 21 का क्यूब कितना होगा। 21 का क्यूब बहुत ही आसान है, 21 का क्यूब आप चुटकियों में निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। अब देखो आप जब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालने में आपको 4 से 5 सेकंड 6 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतना तो लिखने में आपके 3 सेकंड निकल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे चीज़ें दिमाग में ही करना शुरू कर दो। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 का क्यूब 8। 1 का क्यूब करोगे तो 1 हो जाएगा। ये कितना टाइम है इसका, 4 टाइम। कितना है 4 गुना 4 टाइम, तो 1 का 4 टाइम 4 हो जाएगा। ये कितना है 1 का 1 टाइम है, तो 2 का 1 टाइम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का डबल करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 का डबल करोगे 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इसको बेटा सिंपली से क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ये हो जाएगा हमारा 1, 4 और 2 हो गया 6, 8 4 हो गया 12, कैरी 1, 8 और 1 हो गया 9, यानी 9261। 9261 21 का क्यूब होगा। बताओ भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी लोग बताएंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठ जाओ, कैलकुलेटर वगैरह लेकर बैठ जाओ और चेक कर लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सभी का, चलो भाई बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। 21 का क्यूब सभी को समझ में आ गया होगा। 20 अब देखो 23 का क्यूब देखो, 23 का क्यूब, 23 का क्यूब क्या होगा। जो बच्चे लेट से आए हैं वो उनसे कहूँगा कि वो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लगा ले, क्योंकि यहाँ से चीज़ें समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लगा लें, वहाँ से देखें, है ना। नोट्स बनाते रहें, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो करते चलें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 23 का क्यूब, तब तक आप लोग आंसर दीजिए 23 का क्यूब क्या होगा। पहला स्टेप क्या करना है भैया, 2:3 के रेशियो में बांटना है, ठीक। फिर 4 लाइन खींच लेनी है, 4 लाइन खींच लें। 2 का क्यूब करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का क्यूब करना है, 3 3 जा 9 3 जा 27, है ना। 8 जो है वो 2 का कितना टाइम है 4 टाइम, कितना है 4 टाइम। तो 3 जो है 3 का 4 टाइम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 27 3 का जो जिसके तरफ है उसी तरफ से करना, ठीक है ना। 27 जो है वो कितना है 9 टाइम, तो 2 का 9 टाइम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जब बात आ गई समझ में सभी को। 18 का डबल करोगे तो 36 हो जाएगा। 12 का डबल करोगे तो 24 हो जाएगा। इसको प्लस कर लो भाई, प्लस करोगे तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। 2 जो है वो इसको कैरी चला जाएगा। 18 2 जा 36, तो 18 और 36 को प्लस करोगे तो 18 3 जा 54, 54 एंड 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, यानी कैरी कितना चला जाएगा 5। 12 और 24 मतलब 36, 36 में 5 ऐड करोगे तो 41, तो कैरी 4 हो जाएगा। 8 और 4 करोगे तो हो जाएगा 12। बताओ भाई इतना आया कि नहीं आया, सभी लोग बताओ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी का, बताओ। ये मैंने दोबारा से बता दिया ना, ये सभी को समझ में आ रहा है। 23 सभी को समझ में आ गया, सभी लोग बताएंगे 23 सभी को समझ में आ गया। ओके अब ये बहुत ही आसान था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 22 का क्या होगा, है ना। 21 कर लिया, 23 कर लिया, तो 22 का क्या होगा। तो भाई 22 का क्यूब अगर निकालना हो, इससे आसान काम तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगर दो सेम डिजिट है ना तो उनसे आसान काम दुनिया में नहीं हो सकता। 2 2 जा 4 2 जा भैया 2:2 का रेशियो है कि नहीं है। अगर देखो यहाँ पर 4 डिजिट हमने खींचा, 4 है ना 4 डिजिट, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ये 2 8 के बराबर है, 2 8 के बराबर होगा। ये 2 8 के बराबर है तो ये 2 8 के बराबर होगा। इसका दुगना कर लोगे, इसका दुगना, बस उठा के इनको प्लस कर दो। 8 हो गया, 8 3 जा 24, कैरी 2 हो गया। 8 3 जा 24 एंड 2 26, कैरी 2 हो गया। 8 और 2 10 हो जाएगा, मतलब 10,648, 10,648 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई सभी को समझ में आ रही है बात इतनी, सभी लोग बताएंगे इतनी बात सभी को समझ में आ गई। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो, सभी को समझ में आ गया ना। तो जिसको भी समझ में आ गया भाई थम्स अप कर दो, सभी लोग थम्स अप कर दो।
जिसको भी समझ में आ गया हो सभी लोग थम्स अप कर दो। मुझे लगता है कि भाई सबको देगा। अरे बहुत ही आसान है ना, कितनी आसानी से निकल आ रहा है ना। आप तो फिर भी बहुत तेज हो। ऐसे ऐसे लड़के हैं जिनको अगर हम ये कहें कि 109 को 10 से डिवाइड करो तो वो क्या करेंगे, वो जीरो और ये जीरो काट के बोल देंगे सर आंसर 19 आ रहा है। वो तो ऐसे भी बता देते हैं। उन बच्चों को भी मैंने मैथ पढ़ा दिया है, ठीक है। जबकि हमको पता है कि 109 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो एक जीरो काट के एक नंबर के पहले डेसिमल निकालते हैं और ये हमारा सही आंसर होता है। तो ऐसे बच्चों को भी है ना। तो मतलब ये समझो कि कितने तेज बच्चे रहे होंगे जो इस तरह से लगाते होंगे। कुछ तो ऐसे बच्चे थे जिनको मैं मल्टीप्लाई दे दूं कि 2/4 इंटू 8/3, तो वो क्या करते थे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/3, उसके बाद 1 को 3 से काट देते थे, आंसर 3 आ जाता था। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे बच्चों को भी मैंने मैथ पढ़ाया है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। जो चीज़ें शुरुआत में बेसिक बताई जाती हैं वो बेसिक होती हैं ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रांग हो। सीधे सीधे आपको ट्रिक बता दी जाएंगी तो बहुत ही जल्दी दिमाग से निकल जाएगा। तो पहले उसका बेसिक साउंड कॉन्सेप्ट समझ लो कि ट्रिक कैसे बनती है, उसके बाद फिर हम ट्रिक भी लगा लेंगे। चलो अगला हम बता दें 32 का, ठीक है। 32 का क्यूब कितना होगा। सभी लोग, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 3 डिजिट का भी बताओ, तो 3 डिजिट का भी बताएंगे। पहले 2 डिजिट का समझ लेते हैं। भाई सब्र किया करो थोड़ा, हाँ ना। आगे धीरे धीरे करके पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र किया करो। सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, सब्र तो है नहीं, इसीलिए तो मम्मी के मगरमच्छ हो। जिनको सब्र है भाई वो तो पापा के शेर हैं, हाँ। और पापा की परियां तो पापा की परियां ही हैं। तो चलो भाई बताओ कि 32 का क्यूब कितना होगा। सभी लोग बताएंगे 32 का क्यूब कितना होगा। 32 का क्यूब अगर हमें निकालना हो, देखो काफ़ी सारे बच्चे फटाफट से निकाल लिए। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको हमें रेशियो में लिख लेना है, 3:2 के रेशियो में। क्या करना है, 3:2 के रेशियो में लिख लेना है। अगला काम क्या करना है, अगला काम 1 2 3 4 4 लाइन खींच देनी है। अगला काम क्या करना है, इसका क्यूब, तो 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, सही है। ये कितने टाइम है इसका, 9 टाइम। कितने टाइम है, 9 टाइम। तो 9 2 जा 18, ये कितने टाइम है इसका, 4 टाइम, है ना। तो 3 4 जा 12, तो 12 का डबल कितना, 24, 18 का डबल 36। हो गया काम हमारा। बस अब करना क्या है भाई, प्लस कर दो। प्लस वैसे ही करना है जैसे नॉर्मली आपने सीखा है, वही प्लस करना है। यहाँ पर 8 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, 18 3 जा 54 एंड 3 7 हो जाएगा, 57 कैरी 5 हो जाएगा, 27 और 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो देखो भाई कैलकुलेटर करके देख लो कितना आ रहा है, 32,768। 32 का क्यूब क्या 32,768 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी लोग बताओ, गुड़े से तेज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप बताओ भाई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, आप गुड़े से तेज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है ना, बिल्कुल लगेगा। ऐसे ही बहुत तेजी से आंसर आएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना कि भाई आंसर किसी नंबर का नहीं आ रहा है। सब नंबर का, किसी भी नंबर का क्यूब करोगे सबका आंसर आएगा, ठीक है ना। बस ये चीज याद रख लेना, क्यूब ही करना, स्क्वायर नहीं करना। क्यूब ही करना, 2 डिजिट के नंबर में आपको क्यूब ही करना, स्क्वायर नहीं करना। इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ज्वाइन कर लो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं आपको जो भी इसकी नोट्स होगी वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की और क्यूब एंड क्यूब रूट की जो भी कैलकुलेशन वगैरह पढ़ाऊंगा वो सारी चीज़ें। अभी शुरुआत है आपकी ना, तो सारी चीज़ें आपको, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 25 का क्यूब क्या होगा, काफ़ी सारे बच्चों को याद होगा 25 का क्यूब, लेकिन हमको याद नहीं कर, मैं मान लेता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं कैसे करूँगा भाई। सबको पता हो गया ना कि कैसे करना है, तो हम मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बिल्कुल एकदम सा नन्ना सा बालक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर लूँगा। क्या करूँगा, 2:5 के रेशियो में इसको डिवाइड कर लूँगा। अब यहाँ पर 4 लाइन खींच लूँगा, 1 2 3 4, जैसे बचपन में हम लोगों को प्लस माइनस करना ऐसा लाइन ना, जैसे हमको कहा गया भाई 5 + 2 करो, तो हम क्या करते थे 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ पर 2 ऐसे लाइन खींचते थे। तो वही लाइन वाला सॉल्यूशन तो है बिल्कुल, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, वही लाइन वाला सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो 2 का क्यूब अगर करोगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 5 का क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। पता ही समझे ये कितने टाइम है इसका, 4 टाइम। कितने टाइम है भाई, 2 4 जा 8 ना, तो 4 5 का कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये कितना है 25 5 जा 125 हो जाएगा, होता ही नहीं होता। तो 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, बात खत्म। अब 50 का डबल करोगे तो 100, 20 का डबल करोगे तो 40। अब इसी को प्लस कर दो, क्या करोगे प्लस करोगे, केवल 5 ही लिखोगे तो 5, 12 इधर कैरी चला जाएगा, है ना।
53 जा 150 एंड 12 करोगे 162, तो यहाँ 2 हो जाएगा और 16 इधर कैरी आ जाएगा। 23 जा 60 और 16 करेंगे तो 76 हो जाएगा और कैरी इधर 7 हो जाएगा। 8 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो बताओ भाई 15,625 होगा कि नहीं होगा? 15,625 इसका आंसर होगा। देखो कितनी तेजी से आंसर आ रहा है। बिल्कुल, बस थोड़ा सा हमको ये रेशियो वाला जो डिवाइड और मल्टीप्लाई है, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई, केवल डिवाइड का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, तो केवल मल्टीप्लाई हमारा मतलब जो गुणा करने की स्पीड है, अगर आपकी वो तेज है तो आप फटाफट से ये क्वेश्चन मतलब क्यूब आप आराम से निकाल सकते हो। बताओ भाई सभी को समझ में आ रहा है? आगे चलो पूछते हैं अगला। भाई 25 है, 25 का उल्टा कर देते हैं, 52 कर लेते हैं। तो 52 का क्यूब कितना होगा? 52 का घन कितना होगा? 52 का क्यूब कितना होगा? चलो सभी लोग बताएंगे, ठीक है? जितने भी पापा के परियां हैं और पापा के शेर हैं, मम्मी के मगरमच्छ हैं, सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पर 52 का क्यूब क्या होगा। सभी लोग बताओ भाई। मैं इसीलिए बहुत तेज बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सको, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि बहुत आराम से देखो भाई हम 53 का क्यूब सीखेंगे, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आराम से बोलने की जरूरत नहीं, जो भी बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर 52 का अगर हमें क्यूब करना तो हम 52 का क्यूब कैसे कर सकते हैं? जिन लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ ना, तो यूट्यूब में वीडियो को स्लो और फास्ट करने का भी प्रोसेस है। जिन लोगों को लगता है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, वो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लें, थोड़ा सा स्लो कर लें, और उसके बाद फिर देखें, देखो कितनी आराम से मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा आपको एकदम स्लो मोशन में, है ना? तो यहाँ पर 52 का क्यूब आ गया ना। जितनी देर मैं आपको कहानी सुना रहा था उतनी देर में तो आंसर आ भी गया होगा। क्या करेंगे भाई? इसको 5:2 के रेशियो में बांट लेंगे, है ना? 5:2 करेंगे, फिर उसके बाद 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 और ये 4 लाइन खींच लिया। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है? कितने टाइम ये है? 25 टाइम, यानी 25 गुना है ना भैया। 25 गुना 125, 5 का 25 गुना ही तो 25 5 125, तो यहाँ पर 25 टाइम है, तो 25 2 जा हो जाएगा 50। ये कितने टाइम है? 2 4 जा 8, मतलब ये 4 गुना है, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 4 5 का 20। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया सभी को? अब तो समझ में आ ही गया होगा। आप कौन सी दिक्कत है भाई, इतनी देर से बता रहा हूँ। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? इसका डबल, 20 का डबल 40, 50 का डबल 100 हो गया। जोड़ लो, इन्हीं को प्लस कर दो, तो हो जाएगा 8, 20 और 40 हो जाएगा 60, यानी 0 कैरी 6, 100 और 50 150 और 6 करेंगे 156 कैरी 15, तो 125 प्लस 15 करेंगे तो हो जाएगा 140। बताओ इतना आंसर आएगा 140,608। बताओ इतना आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सभी लोग कैलकुलेटर से चेक कर लो भाई कि 52 का क्यूब इतना आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कि ये कर रहे हो और ये आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो भैया इस तरह से आप क्यूब जो है वो किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो एक और देख लेते हैं, ठीक है? एक और देख लो, अगर 34 का क्यूब कहा जाए, कितने का? 34 का क्यूब। तो भाई 34 का क्यूब कितना होगा? बहुत ध्यान से देखना। 34 का क्यूब जो होगा वो कितना होगा आप बताओ? 34 का अगर हमें क्यूब निकालना हो तो कितना होगा? सभी लोग आंसर दे दो, सभी लोग आंसर दे दो। 34 का क्यूब कितना होगा? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, है ना? 34 का क्यूब फिर से एक बार बता देता हूँ। करते क्या है हम कि हम 3:4 इसको हम रेशियो में लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 4 लाइन खींच लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम 3 का क्यूब मतलब 3 का घन कर लेते हैं, तो कितना हो जाता है हमारा? 27। यहाँ पर हम 4 का क्यूब कर लेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी कि 64 हो जाएगा। ये बात आगे समझ में? तो पहले और आखिरी कॉलम में तो ये लिख दोगे। अब सोचोगे इस दोनों कॉलम में क्या लिखेंगे? कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो वो समझ लें कि इन दोनों कॉलम में वो क्या लिखेंगे। तो इन दोनों कॉलम में देखो 3, ये 27 कितने टाइम है? 3 9 जा 27, कितने 9 टाइम हो रहा है ना, तो 9 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 36 हो जाएगा। इधर वाले को इधर से चेक करो, ये कितने टाइम है? 16 टाइम, 16 चौको 64, ये तो होता ना 16 4 जा 16 4 जा, सही है ना? तो यानी अब इस 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 3 जा 48। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसका डबल कर देंगे, ठीक है? 48 का डबल हो जाएगा 96 और 36 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 72। अब इसी को उठा के प्लस कर देंगे, है ना? यहाँ पर केवल यूनिट डिजिट लिख सकते हैं, इकाई का अंक, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, 6 इधर कैरी दे देंगे। 48 एंड 96, 48 एंड 96 करोगे कितना हो जाएगा भाई? जोड़ के बताओ, है ना? 48 एंड 96, तो 48 और 96 अगर करेंगे तो 8 3 जा 24 और 4 3 जा 12 एंड 2 14, 144। 144 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 150 का 0 हो गया और 15 इधर कैरी आउट हो गया, सही है?
36 और 72 अगर करोगे तो 36 और 72 हो जाएगा 108। 108 में अगर 15 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 123। कितना हो गया? तो यहाँ पर 3 लिखोगे और 12 इधर कैरी कर दोगे। क्या करोगे? 12 इधर कैरी कर दोगे। बताओ समझ में आ रहा है? 7 2 9 हो जाएगा, 2 1 3 मतलब 27 और 12 करोगे तो 39 होगा। तो यहाँ पर आंसर देख लो कितना आंसर आएगा 39,304। तो 34 का अगर क्यूब करोगे, 34 का अगर घन करोगे तो 39,304 यानी 39,304 आएगा। बहुत ही आसान है ना, बिल्कुल इजी तरीके से। बताओ भाई सभी को समझ में आ रहा? ये समझ में आ गया ना कि कैसे आपको लगाना है? चल ये समझ में आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अब भाई सोच रहे होगे 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं सबको लगा के देख लेना। ठीक है, 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं सबको लगा के देख लेना और फिर बताना कि किसका आंसर इस ट्रिक से नहीं आ रहा है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद फिर तो आप बिना कॉपी पेन के भी लगाने लगोगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। 10-20 नंबर को आप खुद से बना के उनकी प्रैक्टिस कर लेना और देख लेना कि किस किस पर ये ट्रिक काम कर रहा है, किस पर ट्रिक नहीं काम कर रहा। जिस पर काम नहीं कर रहा होगा मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ तक कि मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, चाहे आपको उड़ान बैच के बारे में जानकारी लेनी हो या तो किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है ना, कॉल तभी कीजिएगा जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो क्योंकि मैं अकेले ही हूँ, सब कुछ मैनेज करने के लिए पढ़ाना भी है आपको और साथ ही साथ आपको आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करने, तो सारी चीज़ें, इसलिए मैंने नंबर दे दिया। केवल आप उसे अपने मतलब असिस्टेंट के रूप में मुझे यूज करना, यानी कि हमेशा कॉल करते रहना। अगर हमेशा कॉल करते रहोगे तो भाई मैं पढ़ाऊँगा कब? ठीक है ना। तो चलो फिर हम आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं 3 डिजिट के नंबर पे। देखो 1, अब यहाँ पर सबसे पहले 102 का क्यूब, 101 का क्यूब और 103 का क्यूब, है ना। फिर वही चीज़ बोलूँगा कि इन 3 एग्जाम्पल तो कुछ नहीं बोलना। ये 3 एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, इन 3 एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं बोलना। ठीक है, 3 एग्जाम्पल में समझ में आए ना आए बस देखते रहना। ठीक है, देखते रहना और समझते रहना, बस बोलना नहीं कुछ। इन 3 ऑप्शन को देखना कि इन 3 में हम कैसे इनका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात समझो। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 101। तो 101 को हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले 102 बता देता हूँ आपको। तो हम क्या लिखेंगे 100 + 2 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ भाई। 102 को हम 100 + 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर एक काम करना, एक बड़ी लाइन खींचना, ये 2 छोटी लाइन और ये 2 छोटी लाइन, ऐसे लाइन खींच लेना। ठीक है, कुल कितने? 1 2 3 4 5 लाइन खींच लेना। बहुत बड़े नंबर पे नहीं जाना है हमको। जैसे अगर आप ये पूछोगे आप कि 679 का क्यूब रूट क्या होगा, तो इतने क्यूब क्या होगा? क्यूब रूट में क्यूब, तो क्यूब इतने बड़े नंबर्स का नहीं पूछता, बड़े नंबर का क्यूब रूट एग्जाम में पूछेगा। और इन सभी नंबर का लगेगा, ये भी इसी ट्रिक पर ही लगेगा। लेकिन तैयारी आप छोटे नंबर्स की करके जाना, बहुत बड़े नंबर में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अगर आपकी कैलकुलेशन तेज होगी तो पहले तो आपका कैलकुलेशन तेज करना, उसके बाद फिर वो सब भी ईजी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन, जैसे कि हम लोगों की सीरीज चल रही है कैलकुलेशन फास्ट करने की, तो मैं आपको आगे उन सब मल्टीप्लाई वगैरह करने के तरीके भी बताऊंगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना। अब इस स्टेप को समझो। यहाँ पर हम 102 को 100 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ भाई, सीधी चीज बताना। लिख सकते हैं। सबसे पहला काम 2 का क्यूब कर लेना, है ना। क्या करोगे? 2 का क्यूब। सबसे पहला काम क्या करोगे? 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब करोगे कितना होगा? आप बताओ। 2 का क्यूब करोगे तो कितना होगा? सभी लोग बताएंगे। 2 का क्यूब करोगे कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर 08 लिख देना है, इधर से ही करना। ठीक है, 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 08 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगला चीज बहुत ध्यान से देखना। 2 यहाँ पर आपको चक्री चलानी है, एक बार पूरी चक्री चलानी है ऐसे, ठीक, और एक बार फिर आधी चक्री चलानी है। ये चीज याद रखो, एक बार पूरी चक्री चलानी है, एक बार आधी चक्री चलानी है। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 2 3 जा 6। फिर 6 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12। तो यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 12। बताओ समझ में आया? फिर आधी चक्री चलानी है, मतलब 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6, 100 में प्लस कर दो तो यहाँ पे लिख देना 106, और यही हो जाएगा 102 का क्यूब। बताओ समझ में आया? यानी 102 का घन कितना हो जाएगा भैया? इतना 1061208 इतना हो जाएगा। बताओ समझ में आया? नहीं आया ना? चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया छोड़ो, आगे लो। यहाँ पर हम 101 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 100 + 1 का क्यूब।
क्या बताया अगला स्टेप, 4 लाइन खींच लेना, एक ये बड़ी लाइन, ये दो दो छोटी छोटी लाइन, ऐसे लिख लेना, ठीक है। 1 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 0 1, 1 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 0 1। फिर यहाँ पर करोगे 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, फिर 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, तो यानी यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, तो हम 0 3, सिंगल डिजिट नहीं लिखनी हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अब 1 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3, 100 में 3 को प्लस कर दो तो यहाँ लिख दो 103, यानी 103 का क्यूब कितना हो जाएगा 103 0301, ये हो जाएगा। बताओ समझ में आया सभी को, समझ में आया नहीं समझ में आया, फिर से देखो आगे देखो। अब यहाँ पर अगर हमें 103 का निकालना हो तो 103 का हम कैसे निकालेंगे भाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 100 प्लस 3, 100 तो हमारा बेस है ना, तो 100 बेस मान के चलोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 109 तक का आराम से निकाल दोगे, ठीक है, और 110 का तो पता ही है सबको। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन खींच लेना, 3 का क्यूब करोगे 3 3 जा 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, यहाँ 27 लिख लेना, फिर इसकी चक्री चलाना, 3 3 जा 9 3 जा 27, कितना सॉरी 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, बताओ चक्री घूमी, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 आया, फिर 9 का फिर 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे ऐसे घुमाते रहना, ठीक है ना। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कितना 9, और फिर 9 का फिर 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27, तो ये हमारा 27 हो गया। फिर आधी चक्री घुमाओ, 3 3 जा 9 और 100 में 9 प्लस कर तो कितना हो जाएगा 109, ये हो जाएगा हमारा 103 का क्यूब। बताओ समझ में आया 109 का, बताओ समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो, अभी सभी को समझ में आ रही है बात। 103 का क्यूब हो गया ना, 103 बहुत ही आसानी से लग गया 103। अब देखो अब मैं चलता हूँ 104 पे, कहाँ चलूँगा 100, तो आप लोग बताओ 104 का, अब बताओ सभी लोग 104 का क्यूब कितना होगा, चलो 104 का क्यूब कितना होगा, चलो बता दो 104 का क्यूब, सभी लोग बताएंगे भाई, सभी लोग बताएंगे 104 का क्यूब कितना होगा। सबसे पहला काम क्या करोगे, लाइन खींच लो 1 2 3 4 ऐसे ना, 5 लाइन, तो 5 लाइन खींच लिया ना। अब तो इसमें नंबर भर दो सभी लोग, करना क्या है हमें 4 का क्यूब, तो 4 4 जा 16 4 जा 64 हो गया, फिर 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 4 जा 48, तो यहाँ पर 48 भर दो, फिर 4 3 जा 12 और 100 का 12 प्लस करोगे तो 112, बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा, बताओ सभी लोग कैलकुलेटर वगैरह अगर लिए हो तो चेक करके बता दो इतना आएगा कि नहीं आएगा। मुझे यहाँ पर जो लिखना था ना 100 प्लस 4, ये मैंने लिखा भी नहीं, अब तो मुझे समझ में आ ही गया कि करना क्या है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। चलो एक और बताओ 105 का क्यूब बता दो भाई, 105 का क्यूब क्या होगा, बताओ 105 का क्यूब क्या होगा, चलो इतना तो बता दो 105 का क्यूब क्या होगा, सभी लोग बताओ 105 का। लाइन खींच लिए, एक ये 1 2 3 4 मतलब 5 लाइन खींचनी है, एक बड़ी दो छोटी छोटी, है ना। 5 का क्यूब करो, 5 पंचे 25 पंचे 125, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 125, कितना आ गया 125। केवल हम 2 ही डिजिट लिख सकते हैं इस कॉलम में, केवल हम 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, बात आगे समझ में। यानी 2 डिजिट का मतलब क्या है कि अगर हमारा 125 आया है तो हम केवल 25 लिख पाएंगे, 1 नहीं लिख पाएंगे। 3 डिजिट के नंबर का रूल याद रख लेना, केवल हम 1 ही लिख पाएंगे। अगला काम क्या करना है, अब इस 1 को यहाँ पर ऐसे छोड़े रहो, ठीक है। अगला काम क्या करना है, 5 का 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, 5 का 3 से मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 15 5 जा कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पर भाई क्या भर लोगे, यहाँ पर हम भर लेंगे 75, कितना भर लेंगे 75। अगले वाले कॉलम में हम कितना भर लेंगे भाई 75 भर लेंगे, बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रख लेना 75 हमने भर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 75 हो गया। चलो ये बात समझ में आ गई, 75 हो गया। अगला स्टेप क्या करना है हमें, 5 3 जा 15 आधा करना है, आधा करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा भाई, आधा करने के बाद यहाँ पर हमने क्या कर लिया 75, ठीक है ना। यहाँ पर हम कितना भरेंगे, ये 5 भरा, ये 2 भरा और यहाँ पर 1 हमने छोड़ लिया। फिर यहाँ पर हम अगला क्या किया कि 5 5 जा 25 25 5 जा सॉरी 5 कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 15 5 जा 75, तो हमने यहाँ पर 75 लिख दिया। अगला आधा करोगे 5 3 जा 15 और 15 को 100 में प्लस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 115 का, इतना आएगा, इतना नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये जो 1 था हमारा ना इसको तो हमें इधर कैरी करना है, इसको क्या करना है कैरी करना है, तो हमारा कितना हो जाएगा 115 75 एंड 1 हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा लास्ट में 25, तो इतना आएगा इसका क्यूब
105 का क्यूब कितना आएगा, इतना आएगा। बताओ समझ में आ गया? कैलकुलेटर से चाहे चेक करके देख लो भाई, अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो बता देना। कैलकुलेटर से चाहे चेक करके देख लो, है ना, ना विश्वास हो तो कैलकुलेटर पे भी चेक करके देख लो। इस वाले में कोई कंफ्यूजन है? फिर से बता दें एक बार 105 का। चलो 105 का फिर से एक बार बता देते, जिनको समझ में आ गया अच्छा है, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से देख लें कि अगर हमें 105 का क्यूब करना है तो हम इसको हम क्या लिखेंगे, 100 + 5 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। 100 + 5 का क्यूब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। सेम वही काम, एक लंबी लाइन और दो दो छोटी छोटी लाइन ऐसे खींच लो। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 125। 5 का क्यूब 125। तो भैया केवल लास्ट के दो ही नंबर हम लिख सकते हैं। 1 जो है यहाँ पर कैरी कर दो, 1 जो है वो कैरी कर दो। फिर अब अगला स्टेप चक्री घुमाओ। 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75। तो 75 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है। फिर आधी चक्री घुमाओगे, 5 3 जा 15 तो 15 आया। 100 को 15 में प्लस करोगे तो 115। बताओ इतना आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ सभी लोग बताओ, इतना आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सभी लोग बता देंगे पहले। अगर आ रहा होगा तभी बताना, नहीं आ रहा होगा तो ठीक है, तो बोल देना कि नहीं ये गलत है ट्रिक, है ना, इस पर आंसर नहीं आ रहा है। चलो 106। अब 106 का आप करके बताओ। 106 का अगर मुझे क्यूब निकालना हो तो क्या निकाल पाओगे? 106 का कितना पेज निकालना है? दो, ऐसे ये दो 6 6 कितना हो जाएगा? अगर 6 का हम क्यूब करें तो 6 का क्यूब 216। ठीक है, 216 तो मतलब 2 कैरी, 2 कैरी। फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 3 जा 18, सही है, और 18 6 जा। चलो किसी को टेबल याद है? सभी लोग बताओ भाई। 6 3 जा 18 तो 18 6 जा कितना होगा? सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सभी लोग बताओ कि भाई 18 6 जा कितना हो जाएगा। चलो तब तक मैं, अगर आपको इतना भी नहीं याद है तो भाई चलो बताओ बताओ, सभी लोग बताओ, मैं रुका हुआ थोड़ी देर। हाँ काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको अभी 18 की टेबल भी नहीं याद है, तो टेबल भी याद कर लो, ठीक है ना। तो 18 6 जा कितना हो जाएगा भाई? 108। कितना हो जाएगा? 108। 108 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। तो 110 का ये इधर लिखोगे और फिर 1 कैरी दे दोगे। 1 क्या करोगे? फिर से कैरी दे दोगे। अब यहाँ आधी चक्री घुमाओ, 6 3 जा 18 तो 100 में 18 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 118। 1 कैरी करोगे तो 119। भैया देखो इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक कर लो भाई कैलकुलेटर पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आप लोग भी बताओ, कैलकुलेटर लेकर बैठा हूँ, कैलकुलेटर लेके चेक कर लेता हूँ, और आप भी एक बार चेक कर लो कैलकुलेटर लेके, हाँ, कि यहाँ पर कितना आएगा आंसर। सभी लोग बताएंगे कि कैलकुलेटर से सभी लोग चेक कर लो पहले आंसर कि कितना आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ। 106 इंटू 106 इंटू 106 तो भैया कितना आ रहा है? 1191016। आप बिल्कुल सही आ रहा है ना हो तो आप भी देख लो, देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सभी को, सभी लोग देख लो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा ना? अगर जो लोग कैलकुलेटर से नहीं चेक कर रहे हो वो चेक कर लेंगे। तो भाई ये था, मतलब ये बहुत ही मस्त तरीका था। आगे के नंबर भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, थोड़े से बड़े नंबर, उसमें हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको कैलकुलेशन की ट्रिक सीखनी है, मल्टीप्लाई की ट्रिक सीखनी है, वो सारी चीज़ें सीख लोगे तो आप आगे के नंबर भी बहुत तेज़ी से कर पाओगे, ठीक है ना। तो इतने बताओ भाई ट्रिक कैसी लगी, सभी लोग बताएंगे। और आज का जो होमवर्क है, हाँ, सभी लोग आंसर दे दीजिएगा कि 108 का क्यूब कितना होगा। सभी लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रोज़ शाम को मिल लिया करो ना, यहीं, है ना, ऐसे ही कुछ चीज़ें हम लोग सीख लिया करेंगे। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सारी चीज़ें जो भी फैसिलिटी हो सकती हैं, हमारा एक दूसरा चैनल एकेडमिक पढ़ लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, सब जगह जाकर फॉलो कर लो जो भी यूज करते हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सभी ट्रिक्स के बारे में जानकारी मिल सके। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, वह या ईमेल आईडी भी है, तो आप मुझे चाहे मेल करके या फिर आप मुझसे फ़ोन नंबर, वैसे व्हाट्सएप से आसान सिस्टम रहेगा,
तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होगे सब कुछ। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नोट्स बना कर रखिएगा। फिलहाल मैं तो नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सेंड कर ही दूंगा। अपने पढ़ लिया ऐप पर भी डाल दूंगा, अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा तो पढ़ लिया ऐप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है ना, या फिर प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च बॉक्स में प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे पढ़ लिया, तो वहाँ पर जो ऐप आएगा वो पहला ऐप मेरा ही होगा, पढ़ लिया इसी नाम से एक ही ऐप है, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको नोट्स में इसके सारे नोट्स जो हैं वो स्क्वायर रूट के, क्यूब रूट के, ठीक है, और जो भी कैलकुलेशन ट्रिक पढ़ाऊंगा सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।